हमारे बच्चों के साथ बहुत पहले से ही अन्याय होता रहा है और भेदभाव की प्रक्रिया बहुत साल पहले से ही होती आ रही है। लेकिन आज जो हो रहा है वो जो कि कहने के लायक ही नहीं है। ने अपने लोगों को दूसरी एंड में आगे कर दिया कि इस बिल का विरोध आंदोलन खड़ा हुआ है। इसे साथियों, जब तक ये चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या यहाँ की संसद हो या जो है राष्ट्रीय सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, घुटने पर नहीं आ जाए तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग आवाज की आवाज साथ में हम इसका समर्थन करते हैं। में एक साधारण बिल है, उसमें इन अत्याचारियों को जो विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अत्याचार करने की आदत आ गई है, ऐसे सवालों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे सवालों को उस अत्याचार को रोकने के लिए ये मात्र बिल है। यूजीसी बिल को समर्थन करने के लिए देश के सभी लोगों को आगे आना चाहिए। करके जाएंगे कि आज से हम कभी भी मनवादियों को मतदान नहीं करेंगे, और जब मतदान नहीं करेंगे तो हमारे ही लोग सरकार में बैठेंगे, सांसद विधायक बनेंगे और अपनी मर्जी की सरकार होगी। सर्वप्रथम सर्व समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए दिल्ली के इस धरती पे जंतर मंतर में हम लोग उपस्थित हुए हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आह्वान से यूजीसी बिल के लिए हमारे बच्चों के साथ बहुत पहले से ही अन्याय होता रहा है और भेदभाव की प्रक्रिया बहुत साल पहले से ही होती आ रही है। लेकिन आज जो हो रहा है वो जो कि कहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आए दिन हमारे बच्चों की हत्याएं हो जाती है, मानसिक इतना प्रताड़ित हो जाते हैं। अभी वर्तमान में ही कुछ दिन पहले ही यही दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने ही कहा था यहाँ के बच्चे विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हमेशा कहीं भी चले जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, मानसिक प्रताड़ित हो करके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ चुपचाप मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं। लेकिन इसका आवाज उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे एक ही मसीहा आए हैं, वो है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और इनके सानिध्य में हम यूजीसी बिल लागू करवा के ही रहेंगे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और मैं अपना पूरा समय अपने माननीय जी के साथ में उनकी बातों को गहन से हम लोग सभी लोग साथियों, जिस तरीके से आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर प्रदेश और जिले के साथ में ये यूजीसी बिल का पुरजोर समर्थन करते आंदोलन खड़ा हुआ है। इसे साथियों, जब तक ये चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या यहाँ की संसद हो या जो है राष्ट्रीय सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, घुटने पर नहीं आ जाए तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग आवाज की आवाज साथ में हम इसका समर्थन कर रहे हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 27,764 विद्यालय बंद करने के लिए आप लोगों ने जाबाज आवाज बुलंद किया और उनको घुटने पर सरकार को इस तरीके मजबूर किया, इसी तरीके से इस आंदोलन को जारी रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इतना हिंदी तो मैं तमिल में बात करूँ। என் பெயர் அமுதா சுரேஷ். நான் தமிழகத்தை மாநில பிரசிடென்டாக நான் பதவியேற்றிருக்கேன். நம்மளுடைய தலைவர் திரு சுவாமி பிரசாத் மௌரியாவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய கொள்கைகளை நான் ஏற்றுக்கொண்டு யூஜிசிக்கு சப்போர்ட்டாக வந்திருக்கிறேன். இங்கு நம் நாட்டில் நடந்திருக்கும் பிரச்சனைகள் பல இருக்கு. சாதி மத அடிப்படையில் பல பிரச்சனைகள் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. அம்பேத்கரின் பல பல சட்ட திட்டங்கள் அவர் இயற்றிய பழவை இன்று மக்களுக்கு காத்து கொண்டு இருக்கிறது. சாதி மத அடிப்படையில் பலருக்கு अब लगा कि कुछ है ताकत। अगली कड़ी में क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले इस समूचे भारत में मानवता की स्थापना करने के लिए वो तमाम महापुरुष जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उनके चरणों में नमन करते हुए आज इस प्रांगण में मानवर काशीराम साहब के आंदोलन
और उनके जाने के बाद तथाकथित लोगों ने डर के मारे इस आंदोलन को बीच में ही रोक दिया था। उस आंदोलन को बड़े पैमाने पर पूरे देश में निडरता से समूचे भारत में उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका साथ दे रहे पूरे भारत के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, मंडल के प्रभारी, जिला और तमाम विधानसभाओं और यहाँ पर उपस्थित मेरे साथियों। आज साथियों हम क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर, हमें क्यों आना पड़ा साथियों? क्योंकि आज अगर हम बराबरी की बात करते हैं तो हमारे सवर्ण लोगों को, तथाकथित मनुवादी लोगों को ये लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है या हमारा उत्पीड़न हो रहा है। अगर हम बराबर की बात करें, अगर हम अपने उत्पीड़न ना होने की बात करें तो तथाकथित लोगों को लगता है कि हमारे लोगों का उत्पीड़न होता है। यानी अगर हमें सम्मान मिलता है तो उनको उत्पीड़न होता है, अगर हमें बराबरी का हक मिलता है तो मनवादी अपना उसमें उत्पीड़न समझते हैं, उसमें अपना अपमान समझते हैं। तो साथियों, जो यूजीसी बिल है, ये यूजीसी बिल किसी के अधिकार को नहीं गा रहा, किसी का उत्पीड़न नहीं कर रहा। ये यूजीसी बिल जो हमारे SC ST OBC के जो हमारे छात्र हैं, जिनका बड़े पैमाने पर हायर एजुकेशन में विक्टिमाइजेशन होता है और इतना विक्टिमाइजेशन होता है कि वो अपनी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। कहीं कहीं तो 5-5, 6-6, 7 साल में उनको डिग्रियां अवार्ड नहीं होती, PhD अवार्ड नहीं होती। वो उत्पीड़न ना हो, जातीय उत्पीड़न को रोकने के लिए यही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि 2012 की जो गाइडलाइन है वो सफिशिएंट नहीं है। हमको इसके ये उत्पीड़न रोकने के लिए कड़े प्रावधान वाला कोई बिल लाना चाहिए और निर्देशित किया सरकार को। और सरकार ने जब एक बिल लेके आई, सरकार जब ये बिल लेके आई तो साथियों अपने लोगों को दूसरी एंड में आगे कर दिया कि इस बिल का विरोध करो। दो टारगेट किए। पहला टारगेट हमारे बच्चों का जो उत्पीड़न हो रहा था वो होता रहे, इसकी व्यवस्था की। दूसरा टारगेट ये किया कि पूरे देश में जो तमाम तरह का, चाहे तो फर्जी वोटर कार्ड हो, फर्जी वोट बढ़वाने का काम हो, चाहे तमाम एट्रोसिटी हो, तमाम जो फर्जीवाड़ा हो, जो बड़े पैमाने पर जो इस देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको भी रोकने के लिए साथियों उन्होंने काम किया। तो साथियों, इस यूजीसी के सम्मान में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह तैयार किया है कि मैं अपने छात्रों का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा और समूचे भारत में आंदोलन करूंगा। और उन्हीं के आह्वान पर हम लोग आए। तो साथियों, विचारों की एक रूपता को ध्यान में रखते हुए, अपने महापुरुषों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए समूचे भारत में यहाँ आज आए हैं। इसके बाद भी हम अपने जिला, तहसील, जहाँ पे भी हम पदाधिकारी है, बड़े पैमाने पर अपने महापुरुषों की विचारधारा के साथ साथ इस यूजीसी बिल के समर्थन में जन आंदोलन का काम करेंगे। समय के अभाव में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। और माइनॉरिटी के 85% और 90% के मसीहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण, राष्ट्रीय महासचिव सचिव और अन्य राज्यों के पधारे हुए पदाधिकारीगण, प्रभारीगण, मंडल और जिलों के पधारे हुए नेता और कार्यकर्तागण, यूजीसी बिल पर आज पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें हम व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर मानवर कांशीराम का सच्चा उत्तराधिकारी मानते हैं, उनके नेतृत्व में हम इस देश में मानवर कांशीराम साहब को देखते हैं, जिन्होंने प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने का जो मौका दिया है। उसमें यूजीसी बिल पर हम लोग समर्थन में आए हैं। हम सरकार के लाए गए बिल के समर्थन में हैं। सरकार को भी हमारे इस बात को मानना चाहिए कि हमारा बिल ठीक है और उसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को बेहतरीन वकील लागू करना चाहिए। यूजीसी बिल है क्या? केवल अत्याचारियों का, जो 90 साल से, मैं तो समझ रहा हूं अभी 78 साल से ही नहीं, राजतंत्र में चाहे कार्य के साथ हुआ हो, चाहे एकलव्य के साथ हुआ हो, चाहे आज के छात्रों के साथ हो रहा हो, विरोध में एक साधारण बिल है। उसमें इन अत्याचारियों को जो विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अत्याचार करने की आदत आ गई है, ऐसे सवर्णों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे सवर्णों को उस अत्याचार को रोकने के लिए ये मात्र बिल है। यूजीसी बिल को समर्थन करने के लिए देश के सभी लोगों को
आगे आना चाहिए। साथ अपनी पार्टी को विराम देता हूं। जय भीम जय भारत। दिल्ली के जंतर मंतर में अपना विरोध व्यक्त करने आया है कि सरकार हमारे लिए यूजीसी का बिल लाई थी और कोलिजन सिस्टम से कराए गए जज उसको पेंडिंग में डाल दिए हैं और सुना है कि 19/5 को फैसला आने वाला है। इससे पहले हम सब के मसीहा बहुजनों के नायक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हमको आह्वान किया है कि आप अपना विरोध जताने के लिए यूजीसी के समर्थन में 17 मार्च को दिल्ली जाना है। इसीलिए हम सब लोग आए हैं, क्योंकि मंच पे हमारे सभी सीनियर साथी बैठे हैं, दूर दराज से आए भारत के कोने कोने से सभी भाई बहनों का चंद 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मिलकर चिल्लाओगे तो आ जाएंगे माझी, मिलकर चिल्लाओगे तो आ जाएंगे माझी, और मेरी आवाज को आवाज मिला दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो आराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो आराम मचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत जय संविधान इनकलाब जिंदाबाद। आए हैं, मैं उनका अपनी तरफ से तथा अपनी जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज आपने माननीय स्वामी प्रसाद के नेतृत्व में जो ये ज्ञापन देने के साथ अपना सहयोग प्रदान किया है, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और आप ये समझ रहे हैं कि हमारे वास्तविक हक को ये मनवादी लोग नहीं देना चाह रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बड़े संघर्ष करने की जरूरत है। ये सरकार जो है ये वादे तो करती है लेकिन काम नहीं करती है। जैसे कि इन्होंने जातिगत जनगणना कराने की बात की थी, लेकिन उसमें जातिगत जनगणना में ओबीसी का कॉलम नहीं रखा गया है। इसी तरह से यूजीसी बिल लागू करने के लिए इन्होंने ये बिल लाए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है। तो हमें मनवादियों से लड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है कि आज ये तय करके जाएंगे कि आज से हम कभी भी मनवादियों को मतदान नहीं करेंगे, और जब मतदान नहीं करेंगे तो हमारे ही लोग सरकार में बैठेंगे, सांसद विधायक बनेंगे और अपनी मर्जी की सरकार होगी। कोई ताकत नहीं कि हमारे अधिकार को कोई लूट ले और छीन ले। अभी आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस के नाम पर आनंद फानंद में उसको पास करके लागू कर दिया और हम अपने हक और अधिकार लेने के लिए हमें इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये कहाँ का न्याय है? मैं ऐसी सरकार का मैं घोर आलोचना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम जय संविधान जय भारत। सम्मानित मंच पदाधिकारीगण, मैं बीमारी की अवस्था में भी यहाँ पर आया हूँ और 2 बात कहूंगा सिर्फ। एक बात तो ये कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय कांसी राम जी का जो कारोबार रुक गया था 20 साल पहले, वो दोबारा शुरू हुआ है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में। हम उस कारोबार को बढ़ाने आए हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो यूजीसी बिल आया है, ये बराबरी करने के लिए आया है, भेदभाव मिटाने के लिए लाया गया है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो लोग यहां भेदभाव रखना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो यहां भेदभाव रखना चाहते हैं वो इस देश के रहने वाले भी नहीं है। हम लोग इस देश के मूल निवासी है और जो विदेशी है वो हम पर शासन सत्ता कायम रखे हुए हमारे साथ भेदभाव करते हैं। मेरा आह्वान है साथियों आपसे कि जो लोग हमारे साथ भेदभाव करना चाहते हैं और करते आ रहे हैं, इनका कट्ठी बदल दो, इनका ताली बदल दो, इनको नोट भी मत दो, इनको वोट भी मत दो। इनको शासन सत्ता से बेदखल करना होगा। आपको अपनी शासन सत्ता आपको यहां कायम करनी पड़ेगी। और 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जो होने जा रहा है, हमारा विश्वास है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री होंगे। हमारा आह्वान है कि यूजीसी बिल ये लागू किया जाना चाहिए। जो रोक लगा दी गई है, जो लोग कंपटीशन पास करके नहीं आते हैं उन लोगों ने इस पर रोक लगाई है, और जो लोग कंपटीशन पास करके आते हैं, जो लोग जनता के नुमाइंदे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है और यह बहुमत की बात नहीं मानी जा रही है। 85% लोग इस यूजीसी के समर्थन में 15% की खटिया उड़ा लो। जय भीम जय भारत।